Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamu alaikum to all of you. Unit number 4, ninth class physics. Today we will find out the center of gravity of a symmetrical and non-symmetrical objects. आज हम पढ़ेंगे कि जो symmetrical and non-symmetrical objects होते हैं उनका हम center of gravity कैसे find out करते हैं. ठीक है. Now what are symmetrical and non-symmetrical bodies? सिमेट्रिकल बॉडीज जो होती हैं उनका मतलब है जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फेयर, सिलेंडर, यूनिफॉर्म रॉड, ये तमाम चीज़ें यानी जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ये तमाम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से मुराद होता है कि आपके पास जो इरेगुलर शेप बॉडीज होती हैं. ठीक है. कोई भी आप पीस ऑफ पेपर को कट कर लो किसी भी शेप में, ठीक है, जैसा एक स्टोन है, इरेगुलर शेप होता है ना, वो स्फेयर होता है ना वो सर्कल होता है. ठीक है. कोई भी रेगुलर शेप अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वो आपके पास नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हाउ डू वी फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. Okay, the first one is the यूनिफॉर्म रॉड. ठीक है. अब यूनिफॉर्म रॉड का आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? अब इसके लिए देखें, आपके पास सबसे पहले तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है. ठीक है. अब आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली अ बैलेंसिंग पॉइंट. ठीक है. एक आपके पास बैलेंसिंग पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी बैलेंस होती है. तो यूनिफॉर्म रॉड का आपके पास सेंटर, द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, यानी अगर इफ दिस रॉड इज ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, then what is its center? 50 centimeter. then 50 centimeter is its center of gravity, यानी वो पॉइंट जो उसका सेंटर होगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो इसका बैलेंसिंग पॉइंट होगा. देखें ये जो आपको ट्राइंगल नीचे मतलब ये फलक्रम होता है ना, दैट द प्रैक्टिकल यू विल डू इंशाल्लाह. आप लोग प्रैक्टिकल भी करोगे इस तरह का कि देखिए आपके पास ये सेंटर है, इसके बोथ साइड्स पे लेफ्ट एंड राइट इक्वल लेंथ है और इसका सेंटर है. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू वी फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, देन द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड is the balancing point and it is its center of gravity. Got it? Now the next figure. Now the next is rectangle and square. They are also symmetrical shapes. ठीक है. symmetrical proper इनका angle होता है, proper sides होती हैं. ठीक है. First of all we will discuss the rectangle. As we know we have four sides of a rectangle. Opposite sides are equal to each other. These two sides are longer one and these two sides are smaller one, यानी हम कहेंगे opposite side इसकी equal होती है. ठीक है. Now we will draw the diagonal. Diagonals क्या होते हैं? Diagonals होते हैं कि जब हम opposite vertex को, vertex क्या होते हैं? जो इनकी vertices होते हैं, इनके कोने होते हैं, opposite vertices को जब हम join करते हैं, A with C, which is showing with a green line, and B with D, showing with the blue line. These are two diagonals of a rectangle. So the point where they meet each other, where they cross each other, ये देखिए जहाँ पे आपको लेजर लाइट नजर आ रही है, यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Right? Same is the case with the square. We will draw the diagonal AC and BD. The point where both the diagonals intersect each other, वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास दोनों आपके पास जो होते हैं, आपके पास डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बोथ इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ठीक है. तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कैसे करेंगे कि डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज नोन एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Now in case of a triangle, ठीक है, ट्राइंगल में we will draw the median. हम क्या ड्रॉ करते हैं? मीडियंस ड्रॉ करते हैं. Now what is the median? मीडियन बेसिकली आपके पास क्या होता है? जैसे लेट वी हैव अ ट्राइंगल, दीज आर थ्री साइड्स. ठीक है. we will draw the line. एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या करती है? ठीक है. मीडियन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको मीडियन नहीं समझ आ रहा है, दैट यू विल रीड इन द इंशाल्लाह मैथमेटिक्स. ठीक है.
सिर्फ आपने फोकस करने कि हम फाइंड कैसे करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. We will draw the line. देखिए it is written line segment that join the vertex and the midpoint of the opposite side of the vertex. देखिए this is the vertex. इसका जो opposite side है वो ये इसकी base है. हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस वर्टेक्स से आती है और इसके ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है ना उसको ज्वाइन कर देती है. ठीक है, अब ये एक वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली है, इसका मिड पॉइंट और ये वर्टेक्स, इसको ज्वाइन करेंगे एक लाइन और आ जाएगी. थर्ड वर्टेक्स इसका और इसका, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गई. सो the point is this: how do we find out the center of gravity of a triangle? Is the point where all the three medians intersect each other या cross each other. वो पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, क्रॉस करते हैं, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल. गॉट इट बेटा? एंड इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं. जहां पे तीनों मीडियंस एक साथ ज्वाइन होते हैं ना, वो सेंट्रॉइड कहते हैं. अगेन, इन केस ऑफ अ ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस, वो पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस एक दूसरे को, यानी तीनों आपके पास एक क्रॉस करते हैं, वहां पे वो जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नाउ द सर्कल एंड द स्फीयर. सर्कल एंड स्फीयर में क्या होता है कि व्हेन वी, आपको पता है कि देखिए व्हेन वी क्रॉस द सर्कल, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है, व्हेन वी मेक अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर में से जो एक लाइन पास करती है आपके पास सर्कल की, उसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर. ठीक है, अगर हम एक दो तीन डायामीटर्स ड्रॉ कर दें, आप दो ही ड्रॉ कर लें बेशक, वन फर्स्ट एंड द सेकंड डायामीटर, तो दोनों डायामीटर्स एक पॉइंट पे कट करेंगे ना, और वो कौन सा पॉइंट होता है? वो मोस्टली सेंटर होता है. देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two medians of a circle is known as the center of gravity. सर्कल के भी यही होता है कि जहां पे दो पॉइंट्स एक दूसरे को, डायमीटर्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. एंड इन केस ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है? स्फीयर आपके पास 3D शेप होती है, जैसे आपके पास बॉल है, एप्पल होता है, मैंगो होता है. मैंगो खैर वो शेप तो नहीं है, स्फीयर तो नहीं है. ऑरेंज होता है. ठीक है, ये फुटबॉल है, ये आपके पास स्फीयर है. लेकिन सर्कल की क्या शेप होती है? सर्कल एक सिंपल, जैसा बैंगल है, चूड़ी होती है. ठीक है, कोई भी आपके पास रिंग है, वो आपके पास सर्कल का शेप होता है. तो इसमें स्फीयर में क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जैसे हम कहते हैं ना, अर्थ आपके पास एक बॉल की शेप है, स्फीयर, उसका जो सेंटर होता है, तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर is known as its center of gravity, and the point of intersection of diameters, टू डायमीटर्स के क्रॉस होने के पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्कल होता है. ठीक है, दैट इज वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके, नाउ द लास्ट सिमेट्रिकल शेप इज सिलेंडर. सिलेंडर आपको पता है कि आपके पास इस तरह से होता है, एक रॉड टाइप होता है. उसकी अगर हम ये देखें, दोनों साइड सर्कल होती हैं. ठीक है, और आपके पास, अच्छा, अब सिलेंडर का क्या होता है? व्हेन वी ड्रॉ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सिलेंडर, हम सिलेंडर का क्या करेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ कर देंगे. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? देखिए, ये आपको इसका सर्कल नजर आ रहा है ना इस साइड पे, इस सर्कल का जो मिड पॉइंट होगा, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं. अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, तो देखिए आप यहाँ पे क्या करें, दो डायमीटर्स ड्रॉ कर दें, फर्स्ट वन, सेकेंड वन. ठीक है, ये इसका आपके पास जो हो जाएगा एक मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह इसका भी ड्रॉ कर दें, दो डायमीटर, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. और अब इस मिड पॉइंट को अगर मैं कह दूं ए, और इस मिड पॉइंट को, दिस वन, इसको अगर मैं कह दूं बी. ठीक है, दोनों मिड पॉइंट्स को मैंने क्या कह दिया? ए एंड बी. अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ए टू बी, तो ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है. ठीक है, अब ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया. और एक्सिस ऑफ रोटेशन आप पढ़ चुके हैं टॉर्क में, द पॉइंट, द लाइन अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स. ठीक है, अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, लेट्स सपोज कि एक्सिस ऑफ रोटेशन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये देखिए उन्होंने बताया कि h यानी उसकी हाइट है, उसकी जो लेंथ है, और उसका जो हाफ होगा h/2, यानी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो वो जो पॉइंट होगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. अगेन,
दोबारा सुन लें, ये सिंपल आपका आपने आपकी बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। वी विल ड्रॉ द सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ सिलेंडर, the center of the axis of rotation, the center of the or the midpoint of axis of rotation is known as center of gravity of a cylinder. Got it beta? होप यू अंडरस्टैंड। ये आपके पास जो थी ये सिमेट्रिकल बॉडीज थी जिनका हमने पढ़ा कि हम किस तरह से उनके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Now the next is the irregular or the non-symmetrical body, that is उसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। कोई भी irregular shape body है इस तरह से, जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है, ये एक ब्लू कलर की फिगर है, आपके पास irregular shape body है। हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी ताकि आप पहले उसको देखिए समझें, और फिर मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी कि हम किस तरह से लैमिना का फाइंड आउट करते हैं। Center of gravity. Try to balance a piece of cardboard on your fingertip. What do you observe? We observe that there is only one point on which the cardboard can be balanced. This point where the cardboard can be balanced is called the center of gravity of the cardboard. Thus, the center of gravity is the point through which the resultant of the weight of all the particles of the body acts. Let us now determine the center of gravity of an irregularly shaped lamina using a plumb line. Make 3 holes near the edge of the lamina so that the lamina can swing freely when pivoted from each hole. Suspend the lamina from the point P as shown here. Hang a plumb line from the point P and mark the plumbing line P' on the lamina. Repeat the experiment by suspending the lamina from Q and mark the plumbing line QQ'. Now follow the same procedure for the point R. We observe that all the 3 lines PP', QQ' and RR' intersect at one point. This point where all the 3 lines meet gives the center of gravity of the lamina. Generally, the center of gravity of geometrically shaped objects lie at the geometric center of the object. View the center of gravity of the objects listed here by clicking on the objects. आप सबने वीडियो देखी, ठीक है। उसमें आपको बताया जा रहा था कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी इरेगुलर शेप आपके पास जिसे हम लेमिना बोलते हैं, यानी कोई भी इरेगुलर शेप बॉडी, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, लुक एट योर बुक। आपकी बुक में आपके पास जो है ये पेज नंबर 95 पे डिटेल में लिखा हुआ है हाउ डू वी फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी सिमेट्रिकल बॉडीज, ठीक है। सिमेट्रिकल बॉडीज के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास है। अब जो नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज हैं उसका हमने कैसे फाइंड आउट किया, देखें ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है आपके पास। आप किसी भी इरेगुलर शेप बॉडी पे आपके पास 3 होल्स करेंगे। होल्स करने के बाद एक प्लम लाइन, प्लम लाइन क्या होता है, ये अक्सर जो है ना ये मेसन्स यूज करते हैं, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मजदूर होते हैं। एक धागा होता है, उसके एक साइड पे जो है ना वो हैवी बॉब
होता है उसको हमने हैंग किया होता है, ताकि वो आपके पास जब हम उसको किसी चीज के साथ लटकाएं तो वो एक सीधी लाइन आ जाए। तो हम पहले पॉइंट ए के साथ उसको हैंग करेंगे और प्लम लाइन हैंग करेंगे, तो आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी, हम इस पे एक पॉइंट मेंशन कर देंगे। देन पॉइंट बी के साथ, पॉइंट सी के साथ, और जहां पे ये तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट इरेगुलर शेप्ड बॉडी। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लास्ट पेज पे आपके पास लेमिना की प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है here. देखिए, a simple method to find the center of gravity of a body is by the using plumb line. The plumb line consists of a metal bob supported by a string. Right now, you have to read it by yourself so that you can better understand the topic. Hope you can understand all the topic. In case of any query, kindly do ask me the question so that I will give you the answer. We have just only 1 minute. Okay, Allah Hafiz and all of you. Have a Allah nice Hafiz, day. ma'am. Allah Hafiz, beta.